ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वंदे भारत अभियान के तहत 7 मई यानी आज से दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को लाने का काम शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विदेशों में भी लॉकडाउन जारी है और इसी कारण कुछ लोग दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से वापस लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत 13 देशों से 64 उड़ानों के जरिए करीब 14,800 भारतीय नागरिकों को लाया जाएगा। वहीं कुछ लोगों को समुद्र के रास्ते से भी लाया जाएगा। मालदीव में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि मालदीव से लोगों को वापस लाने का काम कुछ दिनों में शुरू होगा। मैं भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू करने के लिए आभारी हूं। इसमें मालदीव से करीबन 2,000 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर को इसके लिए पहले ही तैनात कर दिया गया है और लोगों को वापस लाने का काम 2 चरणों में किया जाएगा। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल जिस तरीके से आज से वंदे भारत अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जो लोग विदेशों में फंसे हुए हैं, जो भारत के नागरिक विदेशों में इस कोविड-19 के संकट में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए अभी तक क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सरकार ने जो अहम फैसला लिया है कि जो विदेशों के अंदर जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लाने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिसमें लगभग 4,000 से ज्यादा लोग वहां पे फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लाने की कोशिश की जाएगी। मगर देखने वाली बात है, लगभग फ्लाइटें तैयार हैं जहां तक वहां पे जाने के लिए और उनको लाने के लिए। जब बात करें लंदन की, तो लंदन के अंदर से जितने भी यात्री आएंगे उनसे किराया भी लिया जाएगा। लगभग 50,000 रुपए करीब उनका किराया जो बनेगा पर व्यक्ति का, वो भी लिया जाएगा। मगर और तरीके से बात करें कि भी उनको लाने के बाद में क्या सुविधाएं दी जाएंगी या फिर उनको क्वारंटाइन के लिए रखा जाएगा। मगर 14 दिन के लिए बात करें तो 14 दिन के लिए उन व्यक्ति को विदेश से यहाँ पे लाने के बाद में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा, ताकि जो कोरोना जैसी महामारी है उससे बचाव हो सके। मगर जब 14 दिन के बाद उनका कोई रिजल्ट नहीं आता, मतलब नेगेटिव आता है, तो ही उनको घर जाने की परमिशन मिलेगी, वरना उनको आगे के लिए प्रक्रिया की जाएगी ताकि उनका इलाज किया जा सके और देखभाल की जा सके और हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि उनको भारतीयों को वापस लाया जा सके। जी राजीव तिवारी, इसके अलावा क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग विदेशों में फंसे हुए हैं और उनमें से जो ज़रूरी तौर पर आना चाहते हैं किसी इमरजेंसी के कारण या किसी को कोई ज़्यादा ही ज़रूरत है भारत में आने की, तो ऐसे कितने लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है जो देश में वापस आना चाहते हैं? देखिए, इनकी अभी तादाद जो रिकॉर्ड निकालने वाली बात है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कुछ परसेंट ही लोगों ने इसका पंजीकरण कराया। मगर हाँ, अभी और भी पंजीकरण चलेगा, क्योंकि लगभग काफी फ्लाइटें रखी गई हैं जो लगभग काफी अभी कुछ दिनों तक चलेंगी। लगभग कह सकते हैं कि अभी लगभग 4,000 के पार 4,000 करोड़ के करीब है और जो उसमें जो आना चाहते हैं। मगर हाँ, ये जरूर है, अगर सरकार उनको लेके आती है तो कम से कम ये देखना होगा कि उनका इलाज किस तरीके से होगा या उनकी प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से करी जाएगी। मगर कम से कम सरकार के ऊपर काफी जिम्मेदारी पड़ जाएगी, क्योंकि पहले ही इंडिया के अंदर या कहें भारत के अंदर कोरोना पेशेंटों की गिनती काफी बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो विदेश से भारतीयों को लेके आया जाएगा तो उनकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। जी राजीव तिवारी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार भारत में भी आपने बताया कि कोविड-19 का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय हैं उनमें भी कोविड-19 की पुष्टि हुई है कुछ लोगों में, तो क्या ऐसे लोगों को भी भारत लाया जाएगा या जो वहां पर स्वस्थ हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को भारत लाया जाएगा? देखिए, उनकी बता दें कि जिस तरीके से अभी कुछ लोगों की वहां पे पुष्टि हुई है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार उनकी वहां की सरकारों से बात करेगी कि अगर वो उनका इलाज करते हैं या फिर उनको भारत लाने की प्रक्रिया देंगे कि उनको सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अगर उनको सौंपा जाता है तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर लाने के बाद उनको पहले क्वारंटाइन के लिए रखा जाएगा या उनका इलाज किया जाएगा, अस्पतालों में उनको शिफ्ट किया जाएगा, ताकि उनको घर जाने की डायरेक्ट परमिशन नहीं मिलेगी। मगर हाँ, सरकार ये जरूर देख रही है कि अगर उनको लेके आया जाता है या वो आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका इलाज या फिर और भी तालमेल जो है, सरकार उनसे हर तरीके से कोशिश करेगी कि तालमेल बिठाया जाए और उनका इलाज भी किया जाए, ताकि जो इंडिया के अंदर जो पहले ही गिनती बढ़ चुकी है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी उनका सपोर्ट मिल सके। यानी कह सकते जो उनके परिवार है उनको भी पहले उसको क्वारंटाइन के लिए रखा जाएगा, ताकि देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये प्रक्रिया होगी। मगर ये लगभग काफी लंबी प्रक्रिया है, जिसकी वजह से सरकार टाइम टू टाइम
कदम उठाती रहेगी। जी राजीव तिवारी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरीके से भारत सरकार ने ये ऑपरेशन शुरू किया है और ये अभियान शुरू किया है कि जो विदेशों में फंसे हुए लोग हैं उनको अब भारत लाया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ आकाश जिंदल जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री, उनसे भी अहम जानकारी ले लेते हैं। आकाश जिंदल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। आकाश जी, जिस तरीके से लाखों लोग भारत में आएंगे जो विदेशों में फंसे हुए हैं, वहां पर वो अपना काम कर रहे थे, रोजी रोटी कमा रहे थे और भारत को भी फायदा पहुंचा रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से वो भारत में आएंगे तो क्या कुछ अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, इसमें इकोनॉमी और साथ ही साथ हमें अपनेपन, अपने देशवासियों का एंगल देखना है जी। अब जो हमारे देशवासी हैं जी, जिन्होंने अपने देश में आना है, तो जाहिर सी बात है देश की रिसोर्सेज पे हमारे उन भाइयों का जो हमारे अपने देश के हैं जी, पूरा हक है। तो वो आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में तो ये रिक्वायरमेंट है कि उनको जी, अपने यहाँ रहने का हर चीज का बंदोबस्त हो। जहां तक इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी तो ओवरऑल बहुत स्ट्रेस में चल रही है इस समय। अलग अलग प्रेडिक्शन आ रही हैं। बार्कलेस कह रहे हैं कि 0% जीडीपी ग्रोथ रहेगी। मूडीज 0.2% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जी, ILO जो कि यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है कह रही है कि 40 करोड़ इंडियंस इन इनफॉर्मल सेक्टर कुछ बी पुश्ड डीपर इनटू पॉवर्टी। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें बहुत बहुत फोकस इकोनॉमी के ऊपर रखना होगा। बहुत मेजर थ्रस्ट हमें इकोनॉमी को देना होगा। उसके लिए चाहे तो हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करके करेंसी प्रिंटिंग की जाए, या दूसरा तरीका जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की तरफ से लगातार कहा गया है कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी रिडक्शन करना होगा। जैसे हमने देखा यूएस में 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गए हैं, तो यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% तो नहीं, लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग है उसके मुकाबले में काफी रिडक्शन हमें चाहिए। इन दोनों मेजर से क्या होगा, पब्लिक के पास पैसा पहुंचेगा। द मोमेंट मनी रीचेज द हैंड्स ऑफ पीपल दे विल स्पेंड इट। वन पर्सन्स इनकम एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन्स इनकम। तो उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी, इकोनॉमी चलेगी। बिकॉज आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है। अभी करंट डेटा बता रहा है कि 27% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस समय देश में है। तो हमारे लिए सबसे पहला टारगेट है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, और उसके अंदर भी बहुत रिक्वायर्ड है हमारा जो डेली कमा के खाने वाला भाई था उसकी रोजी रोटी का ध्यान रखना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी इकोनॉमी का वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें ट्रकर्स की मूवमेंट को जो है कंट्री के अंदर पैन इंडिया पूरे तरीके से अलाउ करना होगा, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज सब जगह पहुंच सके, गुड्स सब जगह पहुंच सके। बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा है हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, जो होर्डर्स और ब्लैक मार्केटर्स हैं उन्होंने मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके जो ब्लैक होर्डर्स और ब्लैक मार्केटर्स हैं उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई करनी होगी। और इस समय इकोनॉमी को बूस्ट देना बहुत जरूरी है। सरकार को एक मैसिव पैकेज देना चाहिए, लेकिन आकाश जी, डेफिसिट बढ़ जाए। आकाश जी, जिस तरीके से भारत की जो बहुत बड़ी एक जनसंख्या है जो विदेशों में रहकर अपना काम कर रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी चुनौती तो उनको वापस लाना है, लेकिन वापस लाने के बाद उनको किस तरीके से क्वारंटीन किया जाएगा, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जैसे कि आपने भी बताया, भारत में भी जो मजदूर एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने जाते थे वो भी फिलहाल बेरोजगारी की कगार पर हैं, बेरोजगार हो चुके हैं यहाँ तक कि। और अब जो दूसरे लोग जो विदेशों से भारत में आएंगे, एक बहुत बड़ी समस्या भारत सरकार के सामने है। किस तरीके से इस समस्या से जो है निपटने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए? देखिए, यही कदम जो मैंने आपको बताया है जी, ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ होगा। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ होगा तो पूरे देश को फायदा होगा। देखिए, जो हमारे अपने हैं उनको तो हमें रखना जो है, जाहिर सी बात है हमारी ड्यूटी है हमारे अपनों को रखना। तो आज की जो संकट की घड़ी है, अगर हमारे हिंदुस्तानी भाई कहीं पे हैं तो हमें अपने हिंदुस्तानी भाई के लिए खड़ा होना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसमें तो चाहे हमारी इकोनॉमी पे स्ट्रेस आए,
जी तब भी हमें जो है अपने हिंदुस्तानी भाइयों का साथ देना ही देना है। जी आकाश जी, तमाम अहम बातचीत करने के लिए, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और वतन वापसी के लिए सरकार फिलहाल प्रयास कर रही है। जो भी लोग जरूरी जिनका यहाँ पर आना है, जो देश में जरूरी ही आना चाहते हैं, उनको जरूर लाने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन सभी को वापस लाना कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर है भारत सरकार के लिए, लेकिन तमाम प्रयास जो है वो भारत सरकार कर रही है।